क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये कैसी मुश्किल। हाय हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हो? आज हम लोग रिव्यू करने वाले तीन बहुत ही धमाकेदार किताबों को। एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और डीसी पांडे, तीनों अपने आप में अपनी जगह पे बहुत ही औसम किताबें हैं। और आज मैं बताने वाला हूं कि एक बिगिनर को, एक ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट को और एक ड्रॉपर को किस तरह से इन किताबों को यूज करना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है और पॉइंट बाय पॉइंट अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं इन किताबों की खूबियां बताऊंगा। तो आइए डिटेल डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी, एचसीवी और डीसी पांडे पे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सारी किताबें अंग्रेजी में है, लेकिन मैं यहां पे जिस लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मैं टोन ऑफ द बुक की बात कर रहा हूं। हर किताब का अपना एक लहजा होता है, अपना एक बात बोलने का तरीका होता है। तो एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी इज लाइक गागर में सागर, मतलब कि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही छोटी सी जगह में। इस वजह से लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है। लैंग्वेज थोड़ी सी, क्या कहना चाहिए, हमको 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेगी चीज़ों को समझने के लिए। इस वजह से एनसीईआरटी को लैंग्वेज वाले सेक्शन में मैंने रेटिंग दी है 9 आउट ऑफ 10। वहीं अगर हम लोग बात करें एचसी वर्मा की, तो इसकी लैंग्वेज काफ़ी मॉडरेट है और काफ़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके रखे हैं, जिसके कारण लर्नर को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम लोग बात करें ड्रंकर्ड वाला सवाल, जो कि बहुत ही फेमस सवाल है कि एक आदमी 4 कदम आगे जाता है 2 कदम पीछे आता है, तो ये सवाल सबसे पहले रेसनिक हेलिडे में था और जो यहाँ पे इंडियन बुक्स में एचसी वर्मा में हमने देखा। और ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है। और इस तरह से बंदर वाले सवाल, पुली वाले सवाल, पैरेट वाले सवाल, ये सारे सवाल जो है ये काफ़ी रियल लाइफ से हमको जोड़ते हैं, जिस वजह से हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं इस किताब को भी रेटिंग दूंगा 9 ऑन 10। अब सर 1 मार्क किस लिए काटा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं नीट स्टूडेंट्स की। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं मोस्टली ये नीट सेंट्रिक होते हैं। तो नीट के बच्चे को ये फील होगा कुछ टॉपिक्स में कि यार ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो कि जेडब्ल्यू एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस वजह से आपको सेग्रीगेट करके पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ उस रीजन से यहाँ पे 9 आउट ऑफ 10 है, वरना ये किताब डेफिनेटली 10 ऑन 10 है। अपार्ट फ्रॉम दिस डीसी पांडे के 2 वर्जन आते हैं, एक जेडब्ल्यू एडवांस वाला और एक नीट वाला। तो नीट वाले वर्जन में बिल्कुल क्रिस्प चीज़ें दी हैं, काम की चीज़ें दी हैं और लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको दिया 10 ऑन 10। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस अपनी बात को समझाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है और ये डिसाइड करता है कि किसी किताब की कितनी डेप्थ है, किसी भी बुक की कितनी ग्रेविटी है। जैसे मार्केट में किताबें तो कई सारी अवेलेबल हैं। जेडब्ल्यू की बात करूं तो एडवांस में एरोडोव, क्रोटोव, एक से एक महान किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन वो सिर्फ इतनी सी जगह में सवाल ही सवाल हैं। उनको सॉल्व करना अपने आप में एक बहुत लंबा टास्क हो जाता है। तो इसी तरह से जो इलस्ट्रेशंस होते हैं वो बेसिकली किताब बनाने वाले के दिमाग से निकले हुए कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जिनको कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो इलस्ट्रेशंस की बात करें तो एनसीईआरटी में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, इस वजह से मैंने 9 आउट ऑफ 10 इसको दिया है। एचसी वर्मा की बात करें तो क्रिस्प कैलकुलेशंस हैं इसमें और 50% कैलकुलेटिव हैं, लेकिन कुछ इलस्ट्रेशंस, वही बात है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं, एडवांस लेवल के हो जाते हैं। दैट्स वाई आई एम गिविंग इट 9 आउट ऑफ 10। डीसी पांडे की बात करें तो अगेन, अगर आपने नीट की डीसी पांडे उठा रखी है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें बहुत क्रिस्प, बहुत टू द पॉइंट इलस्ट्रेशंस देके रखे, अगेन 10 ऑन 10। तो अभी तक बाजी मार ली है डीसी पांडे ने। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग बात करें रेलिवेंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपने मान लो किसी किताब को 2 से 3 बार किया है तो उसमें से कितनी चीजें आपकी एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगी एज इट इज, तो एनसीईआरटी को हमें देना होगा 10 ऑन 10। क्योंकि एनसीईआरटी में एक भी स्टेटमेंट, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि यूजलेस है। एक एक वर्ड, एक एक, मतलब मैं तो ये कहूंगा कॉमा, फुल स्टॉप जो लगाए ना, उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कब कहां क्यों लगाया गया है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है ये। सो दिस इज 10 ऑन 10, दिस इज 10 ऑन 10। जे एचसी वर्मा की बात करें, एचसी वर्मा में फिर वही बात आ जाती है कि नीट एस्पिरेंट्स को ये फील होगा कि कई जगहों पे कई सारे पॉइंट्स कुछ हाई लेवल के हैं। इस वजह से इस किताब को हमें देना होगा 8 ऑन 10 इन द रेलिवेंस फॉर दी नीट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं लिख रहा हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप जेडब्ल्यू की बात करोगे तो ये किताब अगेन 10 ऑन 10 है। ये मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बोल रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज 8 ऑन 10 फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम बात करें डीसी पांडे की, तो नीट वर्जन अगेन 100% रेलिवेंट है। तो 3 जगहों पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ऑन 10 चल रहा है मामला, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स एंड बैक एक्सरसाइज। कितने ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हैं और जो पीछे की एक्सरसाइज है वो किस लेवल की है, वो कितनी टू द पॉइंट है। तो एक एक की बात करते हैं। फिर से एनसीईआरटी की बात करें
तो एनसीईआरटी में 2 किताबें आती हैं जो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट बुक है और एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर से ज़्यादा टू द पॉइंट किताब कोई नहीं है। एग्जाम्पलर से प्यारे सवाल, क्रिस्प सवाल किसी किताब में नहीं है और डायरेक्टली एग्जाम्पलर के सवाल आते हैं। तो हमने एग्जाम्पलर को दिया है 10 on 10 क्योंकि वो ऑसम किताब है। और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है मैं कहूँगा कि आप उसको भी 2 से 3 बार करें, क्योंकि इस साल मैंने प्रूव किया था कि कितने सवाल उसमें से आए हैं, अगले साल भी आएंगे, आते रहेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी, एनटीए, नीट ये सारी सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी बॉडीज़ हैं, तो ये डेफिनेटली अपने खुद के सोर्स को प्रायोरिटी देंगे। ये फैक्ट है, कॉमन सेंस की बात है। सो दिस इज 10 on 10। सो ऑब्जेक्टिव्स एंड बैक एक्सरसाइज में मैंने इसको दे दिया 10 on 10। एचसी वर्मा की बात करूं तो वही बात है कि काफ़ी हाई लेवल हो जाता है। और इसकी ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो एचसी वर्मा में ही जो एक्सरसाइज 1 और 2 है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको दिक्कत जाएगी सॉल्व करने में। इस वजह से हमने 9 out of 10 दिया है। डीसी पांडे, गुड, वेरी गुड बुक। The objective part is also very good. Questions are very relevant and very good. But the point is कि exercise जो है इसमें mix है। कुछ सवाल इसमें relevant हैं, कुछ सवाल high level के इसमें ऐड किए गए हैं advanced point of view से, और ये segregation नहीं किया है। बेसिकली जो सवाल JEE एडवांस वाली किताबों में थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही डाल दिए हैं। मेरा मानना है कि इसको काफ़ी और हम लोग जो है मतलब एग्जामिनर, मैं तो क्या ही मानना है, the author of the respected author of the book can segregate the questions more. That's why we have given it 9 out of 10। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे कोई भी ऑफेंड ना हो। ये भैया मेरा खुद का, मैंने जो तीनों किताबों को इतने सालों में बार बार सॉल्व किया, तो मैंने जो फील किया मैंने वो बताया, ठीक है। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो सकता है कि किसी और का ओपिनियन अलग हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, दिस इज माई ओपिनियन। आपको अच्छा लगे तो आप लोग फॉलो कीजिए, और अगर आप लोग फॉलो करके इस चीज़ से कनेक्ट करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी इज 9.5, एचसी वर्मा इज 9 out of 10 and DC Pandey is 9.5 out of 10. Just wait for a moment. Please wait. हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग चल रही, परफेक्ट। तो आइए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और देनी है। एज यू नो कि अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस के प्राइजेस सुपर रेट पे ड्रॉप हो गए हैं। सो द एनुअल प्राइस इज अगेन 5499, जो कि हो चुका था 5999, मतलब कि 500 रुपये बढ़ गए थे, वो वापस से कम कर दिए। सो दी एपिक स्लैश कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये पूरे 1 साल के सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, ये 1 महीने का प्राइस नहीं है, साल भर के लिए 5499। और इस प्राइस में आपको मिलते हैं ये बेहतरीन वाले टीचर्स। अगर आप चाहते हैं पर्सनल मेंटोरशिप, तो आपको मालूम है आपको कोड यूज़ करना है KK Live LIVE। इसको यूज़ करने से डायरेक्टली जो प्राइस है वो आधी हो जाएगी और आप ऐड हो जाएंगे मेंटोरशिप ग्रुप में। ओके, सो मैं आपको एक बार फिर बता दूं शॉर्ट में कि प्लस के क्या फीचर्स हैं, आपको क्या क्या मिल रहा है। निम्बस बैच 3.0 स्टार्ट हो चुके हैं टीम टाइटन्स के साथ। इसमें आकांक्षा मैम, सीप मैम, अनुपम उपाध्याय सर 10,999 रुपये में 11वीं 12वीं के मतलब कि 2 साल की आपकी नीट की तैयारी हो रही है 10,999 में। मतलब कि अराउंड कितना पड़ रहा है ये, 5, सवा 5, 5,500 हज़ार रुपये साल का। तो दिस इज़ मतलब अगर हम लोग देखें तो ये ऑफलाइन की 1 दिन की फ़ीस होती है, यहाँ पे साल भर की फ़ीस है ये। और वही टीचर्स हैं जिनसे पढ़ने के लिए बच्चे तरसते हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनको अगर आप लोग ऑफलाइन में खड़ा कर दो तो बच्चों की भीड़ लग जाती है। हम खुद इतने सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, और अब जब यहाँ पे आ गए हैं तो बच्चे यही डिमांड करते थे कि सर फीस अनअकैडमी की फ़ीस ज़्यादा है। फ़ीस भी कम हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई बहाना चलेगा नहीं, बस तैयारी शुरू करो और मज़े से तैयारी करो अपनी, ठीक है। निम्बस 3.2 बाय टीम सुपर 6 में सारे शानदार वाले टीचर्स आपके सामने, प्रणव सर, अमित गुप्ता सर, रमेश शारदा सर, प्रतीक जैन सर, SKC सर, अजय मिश्रा सर, अगेन द सेम प्राइस एंड द बैच स्टार्ट्स ऑन 30th of May। ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो चलिए, आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझको कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस ही पे वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।